कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की और बहुत सारी कहानियां प्रसंग हमें बताती हैं रागलेखा दासी जी। और आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम प्रोग्राम आत्मदर्शन में बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में और बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जो आप हमें बताती हैं। और पिछली बार आप हमें 24 गुरुओं में से कुछ गुरुओं की कथा हमें बता चुकी थी, तो आगे उसको कंटिन्यू करते हुए आज आप उपाख्यान में से हमें क्या बताने वाली हैं? दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, तो उसमें से कुछ गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और अभी वो आगे और गुरुओं को किन किन को उन्होंने गुरु बनाया उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो वे अजगर से मैंने कुछ शिक्षा ली। तो अजगर जैसे होता है ना, बिना मांगे बिना इच्छा किए अनायास जो भी कुछ मिल जाए, रूखा सूखा या मधुर हो, स्वादिष्ट हो, अधिक हो, थोड़ा हो, तो अजगर के समान उसे खाकर जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए हमें भी। और उदासीन नहीं, यदि भोजन ना मिले तो भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करें, बहुत दिन तक भूखा ही पड़ा रहे। तो अजगर कोई चेष्टा नहीं करता है, दर नहीं जाता है खाने पीने के लिए, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त भोजन में ही संतुष्ट है। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल, ये तीनों हो तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। तो ये कहते हैं दत्तात्रेय जी कह रहे हैं अजगर से यही सीखा कि जो कुछ मिल जाए उसी को समझ के भगवत के साथ समझ के खा ले। फिर इसके बाद दत्तात्रेय जी समुद्र से शिक्षा ले रहे हैं। तो समुद्र से कह रहे हैं कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। जैसे समुद्र हमेशा गंभीर रहता है और उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। उसे किसी भी निमित्त से उसे शोभ ना होना चाहिए। तो कोई मतलब शुभ ना हो, कभी भी विचलित ना हो और अथाह उसका अपार असीम उसका भाव हो। जैसे ज्वार भाटा तरंगों से रहित शांत समुद्र। और समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और न ही ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। तो ऐसे ही जो भगवत परायण साधक है उसको भी संसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और ना ही उनके घटने से उदासीन होना चाहिए। तो जैसे कि समुद्र में कोई ज्वार आए, भाटा आए तो वो निर्लिप्त रहता है। तो ऐसे कोई भी चीज हमें प्राप्त हो जाए या फिर चली जाए तो वो उदास नहीं होना चाहिए। मुझे से मैंने यही शिक्षा ली। फिर पतंगे से शिक्षा ली कि वह रूप से मोहित होकर आग में कूद पड़ता है। पतंगा जो होता है वो आग को देखता है तो उसके रूप से मोहित होकर उसमें कूद पड़ता है, उसके प्राण गंवा करता है और जल मरता है। वैसे ही इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष स्त्री को देखता है, उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिर जाते हैं। स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाता है। कंचन, कामिनी, गहने, कपड़े आदि नाशवान जो माइक पदार्थ में फंसा हुआ है जीव और जिसका संपूर्ण चित्त उनके उपभोग के लिए ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। तो जैसे पतंगा आग में जाके नष्ट हो रहा है, तो ऐसे वो गहना, कपड़ा और कंचन, कामिनी, स्त्री है या फिर कंचन मतलब सोना आदि देखकर उसी के अंदर जाकर वो पतंगे के समान नष्ट हो जाएगा। जी। फिर भौरे से उन्होंने शिक्षा ली कि जीवन शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से वो मांग लिए। जैसे भौरा विभिन्न पुरुषों से, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनका सार संग्रह करता है। ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वो छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले ले, रस निचोड़ ले। तो जैसे भौरा होता है उसका पेट तो भर जाता है कि एक मधु का पुष्प पान करता है, मतलब मधुपान करता है, तो उसका एक पुष्प का मधुपान करता है उसका पेट भर सकता है। लेकिन वो अलग अलग थोड़ा सा मधु एक से लेता है पुष्प से, फिर अगले पुष्प पे चला जाता है, फिर अगले पे चला जाता है। तो ऐसे करके वो अलग अलग तरह से घूमता रहता है। तो ऐसे ही जो साधक है उसको भी जितना उसको चाहिए शरीर के लिए वो अलग अलग घरों से मांगे। जैसे कि भौरा है और उनका जो भौरा है वो
पुष्पों का सार लेता है। तो ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष भी छोटे बड़े सभी शास्त्रों का सार लेते हैं, चलते हैं, रस में सुन लेते हैं। फिर उसके बाद मधुमक्खी से शिक्षा ली उन्होंने दत्तात्रेय जी ने कि सन्यासी को सायकाल और दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब अगर रात के लिए या अगले दिन के लिए वो इकट्ठा ना करे कुछ भी जो चीज मांगी है, और अगर उसके पास कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो वो पेट, तो जितना पेट में आ जाए, जितना हाथ में आ जाए, केवल उतना ही ले। और मधुमक्खियों के समान है, अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। जैसे मधुमक्खी संग्रह करती रहती है मधु का, फिर वो उसका भोग नहीं कर पाती है और वो मर जाती है। ऐसे ही अगर वो भी संग्रह करेगा तो उसके भी प्राण चले जाएंगे। फिर हाथी से उन्होंने कुछ शिक्षा ली। सन्यासी को कभी भी पैर से भी काठ की बनी हुई चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वैसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, ऐसे वो भी बन जाएगा। जैसे जंगल में जो सर्कस वाले लोग होते हैं, वो लोग हाथी को पकड़ते कैसे, एक ट्रेंड हथनी होती है, तो वो जाके ना हाथी को ऐसे स्पर्श करके धक्का देते देते उसके साथ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं वो लोग, जिसमें 2 हाथी के जितना बड़ा गड्ढा होता है। तो हथनी उसको ऐसे हाथ से ऐसे खेल के स्पर्श करते हुए उसको उस गड्ढे में गिरा देते, और फिर वो लाचार हो जाता है। और उसको सर्कस वाले होते हैं वो उसको भूखा रखते हैं, फिर उससे जो कराते हैं वो सब काम कराते हैं कि वैसे करो वैसे करो। तो विवेकी पुरुष को भी कभी स्त्री का भोग्य रूप में स्वीकार न करें, क्योंकि ये उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। और जैसे मधु निकालने वाले पुरुष थे, उन्होंने ये शिक्षा ली कि संसार के लोभी पुरुष बड़े धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वे संचित धन का ना किसी को दान करते हैं और न स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं। तो ना तो स्वयं यूज करते हैं, ना किसी को देते हैं। जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे उनके संचित धन को भी उसकी जोड़ में रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तो ये उन्होंने शिक्षा दी कि मधु निकालने वाला जैसे उसको कोई फायदा नहीं होता है, वो खाली बस वो इकट्ठा करता रहता है और कोई दूसरा पुरुष उसको ले जाता है। ऐसे हिरण से उन्होंने शिक्षा ली कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। और ये शिक्षा उन्होंने हिरण से ग्रहण की, जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। जैसे जो शिकारी होता है वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, तो हिरण है ना उसको जाके सुनने लगता है और उसमें उसको जाल में फंसा लेता है। तो ऋषिश्रृंग मुनि ने स्त्रियों के विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए और उनके हाथ कठपुतली बन गए। तो खुशी का बता रहे हैं कि ऋषिश्रृंग मुनि थे, वो उन्होंने ऐसे ही किया, स्त्रियों को देखा और वो उसी के कठपुतली बन गए। फिर मछली से कुछ शिक्षा ली उन्होंने। तो मछली से ली कि जैसे मछली कांटे हुए लगे हुए मांस के टुकड़े को बड़े लोभ से देती है और अपने प्राण दबा देती है। ऐसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में होकर हो जाता है और मारा जाता है। यदि रतेंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। तो इसलिए जो जीवा है वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी मित्र बन जाएगी, नहीं तो ये हमारा शत्रु बन जाएगी। जी। फिर उसके बाद वो एक पिंगला वैश्या थी, उससे उन्होंने कुछ शिक्षा ली। तो एक विजय नगरी में मिथिला में एक वैश्या रहती थी। एक दिन रात्रि के समय वो किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में ले जाने के लिए खूब सज धज कर उत्तम वस्त्र आभूषण से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। वह किसी भी पुरुष को जैसे आते जाते देखकर ये सोचती कि ये कोई धनी है, मुझे धन देखकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। उसके चित्त में दुराशा बढ़ती ही जाती थी और वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी गई। उसको नींद भी जाती गई, वे कभी बाहर आती कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। सचमुच आशा और वो भी धन की बहुत बुरी है। अब उसे इस सृष्टि से बड़ा वैराग्य हुआ और उसकी भावना जागृत हुई और उसने एक गीत गाया। तो उसने बोला कि मैं आशा की फांसी पर लटक रहा है और तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वे केवल वैराग्य ही है। तो पिंगला ने ये गीत गाया और बोला, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है,
विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान और मैं वास्तविक प्रेम सुख परमात्मा का सच्चा धन भी देने वाले हैं और जगत के पुरुष अनित्य हैं, वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकती। मैं इतनी मूर्खों की शरीर के धन और अति सुख चाहती हूँ, मुझे धिक्कार है। तो ये शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के पेड़े तिरछे बांस और खंबे लगे हुए हैं। अब उसको वैराग्य हो रहा है तो उसको कुछ रियलाइजेशन हो रही है और इसमें चाम रोए नखों का ये छाया है और इसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे ना, 2 आँख, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुख और 1 गुदा और 1 मल का द्वार जी। तो 9 से 10 दरवाजे हैं जिसमें मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। इसका जो ट्रेजर है वो खाली मल मूत्र है और हर द्वार में से मल निकलता है जी जी। तो मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। और मैं विषय भोगों की दुराशा को छोड़कर अब जगदीश्वर की शरण में जाती हूँ और मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने विदेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी जी। पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय किया तो उसके प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर व्यक्ति स्टेज पर सो रही। सचमुच आशा ही बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुषों की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम जी। हम रियलाइजेशन जी जी। तो दूत उपाख्यान के अंतर्गत दत्तात्रेय जी जो है 24 गुरुओं से शिक्षा की जो कहानी कथा हमें बता रही हैं राजकथा दासी जी की किस तरह से वो इन सबको गुरु मानकर इनसे शिक्षा ले रहे हैं। अभी हमें अजगर से लेकर पिंगला वैश्य तक की कहानी 9 गुरुओं की कथा जिनको माना दत्तात्रेय जी ने, उनकी कहानी हमने जानी राजकथा दासी जी से। आगे और भी हैं इसी कड़ी में कहानियां जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे राम। मेरे जीने की वजह तो तुम कहो, मेरे जीने की वजह तो तुम कहो। राधे श्याम की नाम जपते रहो, राधे श्याम की नाम जपते रहो। चाहत की बंधन मन जाने का नंदन, दूर न जाओ हमसे ओ हे मोहन। तुम ही करम तुम ही धर्म, सभी जाए तुम्हें शरण। तुम ही प्यारे तुम ही न्यारे, मेरा गाए कृष्ण भजन। तुम ही करम तुम ही धर्म, सभी जाए तुम्हें शरण। तुम ही प्यारे तुम ही न्यारे, मेरा गाए कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाखों बहाने चुपके से देखूं वो नजारे, ओ सांवरिया आया हूँ द्वार के किनारे। लाखों बहाने
झूठा जमाना, झूठी है ये दुनिया, झूठा जमाना। ना जानो कोई पूजन, पागल हूँ भगवान। तुम ही कर्म तुम ही धर्म, सभी जाए तुम्हें शरण। तुम ही प्यारे तुम ही न्यारे, मेरा गाए कृष्ण भजन। तुम ही कर्म तुम ही धर्म, सभी जाए तुम्हें शरण। तुम ही प्यारे तुम ही न्यारे, मेरा गाए कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूं सरिता आपके साथ। हमारे साथ आज स्टूडियो में रागले दासी जी हैं और बहुत सारे उपाख्यान श्रीमद् भागवतम से हमें बता रही हैं। और अभी दत्तात्रेय जी के उपाख्यान जो है वो हम जान रहे हैं, जिसमें वो 24 गुरुओं को मानकर, चाहे वो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, अजगर, और अभी हमने जानी ये सारी कहानियां। आगे और 7 गुरुओं की कथा जो है वो बाकी है। तो रागले दासी जी इन 7 गुरुओं के बारे में भी हमें बताएं कि कौन कौन से गुरु थे वो। दत्तात्रेय जी संसार में भ्रमण कर रहे हैं और उनमें तरह तरह के, उन्हें व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी आदि जो भी मिल रहे हैं उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते जा रहे हैं। तो उन्होंने पुरैरी पक्षी को देखा। तो पुरैरी पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए हैं, और उसी समय एक बलवान पक्षी जिसके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगा। तो पुरैरी पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया। तो यही बताया कि हमें भी कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहिए, और यदि हम आशा नहीं रखेंगे तो हमें सुख मिलेगा। फिर एक बालक से उन्होंने शिक्षा ली कि उनको मान अपमान का कोई ध्यान नहीं है, घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वो उन्होंने कहा वो भी मुझे नहीं है, मैं अपनी आत्मा में ही रमन करता हूँ और साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। तो ये उन्होंने बालक से ली। तो बालक मौज से रहता है, और जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक भोला भाला निश्चित नन्हा सा बालक, और दूसरा पुरुष जो गुणातीत हो गया, जो सब गुणों से ऊपर उठ गया, निर्गुण हो गया है, वही खुश रह सकता है। फिर एक कुमारी कन्या से उन्होंने शिक्षा ली। तो एक कुमारी कन्या थी, उसको देखने के लिए कोई लड़के वाले उनके घर पे आए। तो उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। उन्हें भोजन कराने के लिए वे घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली, और दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियां रहने दी, और फिर धान कूटने लगी। फिर 2 चूड़ियां भी बजने लगी, तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। तब एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तो बातचीत होती है। कि कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए। तो उसके बाद दत्तात्रेय जी आगे विचरण कर रहे हैं। फिर उन्हें बाण बनाने वाला मिला,
तो बाण बनाने वाला जो अपने आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, कि बड़ी सावधानी के साथ इसे एक लक्ष्य में लगा दे, जिसका चित्त अपनी आत्मा में स्थिर है, उसे बाहर भी किसी भी पदार्थ का भार नहीं है। तो बाण बनाने वाला जो था वो इतना तन्मय था कि उसके पास से एक राजा की दल बदल के साथ बैंड बाजी के साथ सवारी निकल गई, उसे पता नहीं लगा। तो किसी ने पूछा, भैया यहाँ पे राजा की सवारी गई थी? तो उसको कुछ पता नहीं, वो बाण को पैना करने में लगा हुआ है। ऐसे हमें भी अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना चाहिए और इधर संसार में नहीं देखना चाहिए। फिर एक सांप से उन्होंने शिक्षा ली कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले विश्राम करना चाहिए, कि मंडली नहीं बांधनी चाहिए। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में तो पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। तो आप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय पाते, तो इसलिए कभी भी अपने बनाए नहीं और दूसरे के उसमें वो घुस जाए। फिर उन्होंने एक मकड़ी से शिक्षा ली। मकड़ी अपने हृदय के मुंह से के द्वारा जाल चलाती है और उसी में विहार करती है और फिर उसे निकल जाती है। ऐसे ही परमेश्वर भी जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं, फिर उसमें विहार करते हैं और फिर अपने में लीन कर लेते हैं। फिर भृंगी कीड़े से उन्होंने शिक्षा ली कि हमें एकाग्र होकर अपना मन किसी में लगा दें और उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को लेकर दीवार में रहने की जगह बंद कर देता है, खड्डा खोद के दीवार में उसको बंद कर देता है कीड़े को। अच्छा। तो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही दूसरे शरीर से भृंगी जैसा बन जाता है, पीले रंग का बन जाता है। तो इसलिए जब उस शरीर से चिंतन किए हुए रूप की प्राप्ति हो जाती है, तब दूसरे शरीर का तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो ये उन्होंने भृंगी कीड़े से शिक्षा ली जी। फिर उन्होंने अपने शरीर से कुछ सीखा कि शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि इससे मैंने विवेक और वैराग्य की शिक्षा ली। उसको शरीर को मैं अपना कभी नहीं समझता हूँ और सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे त्याग करके खा जाएंगे। ये दादाजी कह रहे हैं, वैसे असंग होकर विचरण करता हूँ और कोई कामनाएं और कर्म करते हैं। कोई पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगे रहते हैं शरीर जी। अच्छा, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर भी वह धन संचय करता रहता है और आयु पूरी होने पर शरीर स्वयं तो नष्ट होता है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने पति को अपनी अपनी ओर खींचते हैं, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचता है। प्यास की और जल की ओर, जनेंद्रिया एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहता है। त्वचा पेट कान दूसरी ओर, कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द की ओर खींचते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सुनने के लिए जाना चाहती है। चंचल नेत्र कहीं दूसरे सुंदर रूप देखने के लिए। और इस प्रकार कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया दोनों ही उसको सताती रहती। ऐसे ही भगवान ने भी अपने चिंतित माया रूप से वृक्ष रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी दास और अनेक प्रकार की दुनिया रची, किंतु उनसे उन्हें कुछ संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की। ये ऐसा बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। उसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। उन्होंने ये मनुष्य शरीर तो है पर अनित्य, किंतु मृत्यु सदा उसके पीछे लगी रहती है। इसके बोल रहे कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में अमूल्य जीवन नहीं होना चाहिए। शब्दवाद दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम नित्यम अपीह धीर पूर्णम यतेत न पतेत अनुवृत्ति यावत विषय खली सर्वतः ज्ञान। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, ना तो मेरी कहीं आसक्ति है न कहीं अहंकार है, मैं स्वतंत्र रूप से इस पीछे विचरण करता हूँ। दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिए। यदु जी ने उनकी पूजा और वंदना की और दत्तात्रेय जी ने उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार वो पधार गए। राजा यदु दत्तात्रेय की ये बात सुनकर समस्त आसक्ति से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए।
जी, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्रसंग कि किस तरह से दत्तात्रेय जी ने किन किन को गुरु मानकर उनसे शिक्षा ली और अंत में अपने शरीर से भी शिक्षा ली, और ये भी कि मानव जन्म में ही हम लोग ये प्रभु भक्ति से हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो शरीर है वो क्षण भंगुर है, कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर है। तो अगर हम मोक्ष को प्राप्त कर लें और आत्मा को परमात्मा में लीन कर लें तो इसी जन्म में वो संभव है, और वो संभव है सिर्फ भक्ति से। तो बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना आज रागलिका दासी जी से। आगे और भी बहुत सारे प्रसंग कथाएं हैं जो हम जानेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में श्रीमद् भागवतम से और भी बहुत कुछ कहानियां, प्रसंग, कथाएं जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।